ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने काम से सरोकार रखना है। खुद को, स्वयं को खुश बनाए रखने की भी कोशिश करनी है। आज हमारा मन करेगा कि आज हमें खुश रहना है तो हम खुश रहेंगे, और आज हमारा मन करेगा कि हमको क्रोध करना है तो क्रोध करेंगे। ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा आज, और सीनियर्स के साथ में ज़्यादा बहसबाजी में मत उलझिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों को पूरा करने की जल्दी रहेगी। इनकम का कोई नया सोर्स मिल सकता है जिसका पूरा फायदा उठाएं। ध्यान रखिएगा, आपके मुख से निकली कोई गलत बात आज आपके लिए बड़ी समस्या भी खड़ी कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए कृष्ण मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, जय श्री कृष्णा बोलिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी दैनिक आय बढ़ती हुई दिखाई देगी, और आपके जो सहयोगी हैं, आपके अधिकारी हैं, वो आज आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा, बस आज आपका पैसा बहुत मुश्किल से वापस आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी हैं कोटा से। इनके जन्म की तारीख है 25/12/1986 और इनके जन्म का समय शाम का 4:25 का। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपनी शादी के बारे में और मेरे करियर के बारे में। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी क्या करती है बेटा आप? जी, मैं जॉब करती थी, अब तो छोड़ रखी है। मेरा मतलब ज्यादा जॉब टिक नहीं पाती हूँ मैं जॉब में, मतलब ज्यादा। एक आपकी सर्प दोष है, उसकी आपने पूजा करवा ली है क्या? नहीं करवाई। अच्छा, देखो बेटा प्रियंका, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि आपका बहुत सीवियर सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में सर्प दोष होता है, उनको मिलता तो सब कुछ है, बट आफ्टर पुटिंग सो मैनी एफर्ट्स, जो चीज़ आज मिलनी है वो थोड़े समय बाद मिलेगी, जब तक उसका क्रेज खत्म होने लगता है। यही एक बड़ा कारण है आपके विवाह में देरी होने का, और आपके कैरियर में कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं होने का। कुंडली ये कहती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी है, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं हो रहा है। कंपटीशन आप फाइट कीजिए। गुरु की महादशा शनि का अंतर आपको 6 मार्च 2017 को खत्म होगा। उसके बाद गुरु की महादशा और बुध का अंतर शुरू होगा। बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर दाम्पत्य घर में बैठा है। हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि इस साल के अंत तक आपका विवाह तय होगा, और अगले साल के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च तक में आपका विवाह हो जाएगा। बहुत अच्छी जगह आपकी शादी होगी, जिस घर में जाओगी लक्ष्मी का रूप बन के जाओगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास में ही उज्जैन पड़ेगा, वहाँ जाके एक बार सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। घर में आप एक केले का पौधा और तुलसी जी का पौधा साथ साथ रखिए। नियमित रूप से शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण कीजिए। 11 परिक्रमा अवश्य कीजिए दोनों की। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली आपकी बहुत अच्छी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। जो दोष है वो मैंने आपको बता दिया। हो सके तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। आने वाले कुछ ही महीनों में आपका विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा, और 2017 की शुरुआत में विवाह भी होगा, और 2017 में आपकी नौकरी भी लगेगी, और हमारा शुभ आशीर्वाद बेटा आपके साथ है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी हैं अलवर से। इनकी जन्म की तारीख है 20/8/1965 और इनके जन्म का समय सुबह का 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। जी, मेरे पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है अम्बेडकर अलवर में जी, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा उधार ज्यादा हो गया। किसके नाम से है प्रॉपर्टी? वो मेरे नाम से ही है, राजेश के नाम से ही। ओके, तो उसको वो बिक नहीं रही है। काफी टाइम से मैं परेशान हूँ थोड़ा सा आर्थिक रूप से। देखिए राजेश जी, जहाँ तक प्रॉपर्टी के बिकने का सवाल अगर आता है, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि इस प्रॉपर्टी को बिकने में अभी भी स्टिल कम से कम 4 से 5 महीने और लग सकते हैं। यानी इस साल के अंत में, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में ही आपके नाम की जो ज़मीन जायदाद की जो प्रॉपर्टी है वो बिकेगी।
उससे पहले किसी भी तरह का कोई योग हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका जो समय हमने हर तरीके से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो हमें हमारी कैलकुलेशन आ रही वो यही आ रही कि इस साल के अंत, अगले साल की शुरुआत में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। फिर भी आपको एक उपाय बता देते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक नींबू लेके शनिवार या मंगलवार के दिन जो प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही है वहाँ पे चले जाइए, उस प्रॉपर्टी के अंदर घूम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप प्रॉपर्टी के अंदर चक्कर काट लीजिए। पूरी प्रॉपर्टी में जितना कमरे बने हुए हैं, जो भी हैं, कमर्शियल हैं, जो भी है, उस प्रॉपर्टी में घूमने के पश्चात बाहर आ जाइए। फिर उस नींबू के खड़े 4 टुकड़े कर दीजिएगा, आड़ा नहीं काटना, खड़े 4 टुकड़े करके और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिएगा, प्रार्थना करते हुए कि जो ये मेरी संपत्ति है इसके बिकने में जो भी रुकावट है वो दूर हो। 5 से 7 शनिवार कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको अच्छा ग्राहक उसके सामने, आपके सामने आएगा। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी कुछ समय पहले, किरण जी थी रावत भाटा से। किन्हीं कारणों से पंडित जी उनका संपर्क कट गया है हमारे से। उनकी जन्म की तारीख है 24/10/1978 और जन्म का समय सुबह का 2:30 का। पंडित जी, एक्चुअली इनके और उनके पति के बीच में काफी कलेश चलता रहता है, काफी मतभेद रहते हैं, तो उस बारे में आपसे समाधान चाहती थी। देखो बेटा किरण, आपकी जन्म कुंडली जो आपने बताई है 24 अक्टूबर 1978 मॉर्निंग 2:30 AM आपका बर्थ है। द प्रॉब्लम इज़ विथ यू कि एक तो आपकी जन्म कुंडली में 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। ये जुलाई 2012 से शुरू हुई है, 2019 में ख़त्म होगी। उसमें भी 1 साल से केतु में राहु बहुत नेगेटिव पीरियड चल रहा था। आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, पति भाव का जो स्वामी है शनि, वो शत्रु राशि में बैठा है। तो कहीं ना कहीं कुंडली से ये इंडिकेशन मिलता है कि आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का। एक तो आपको अपनी सोच थोड़ी पॉजिटिव रखनी होगी, व्यवहार पॉजिटिव रखना होगा। आपकी हमारी बातचीत नहीं हो पाई, आप पति के साथ रह रही हैं, अलग रह रही हैं। अगर साथ रह रही हैं तो बहुत सारे उपाय बताता, और अलग रह रही हैं तो अलग उपाय हम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आप संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आपके बिगड़ते दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए कुछ उपाय बता सकें। सरल सा उपाय तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम लिख लीजिएगा पूरा, मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। ये काम आप तुरंत प्रभाव से शुरू कीजिए। सूर्य नीच का है, सूर्य की शांति के लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। और दूसरा काम जो ये करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। वो नहीं कर सके तो सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पे बहुत फर्क देखने को मिलेगा। चलिए दर्शकों, हम बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी प्रोडक्टिव है। सही समय पर उठाए गए कदम और सही समय पर लिए गए फैसले जो है हमेशा फायदेमंद साबित होते हैं। तो आज आपको इस बात का ध्यान रखना है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं आज कम होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कई बार हम नहीं चाहते हुए भी हमारी नेगेटिव इमेज बन जाती है, अपने आप ही नेगेटिव बन जाती है। तो आज आप अपनी नेगेटिव इमेज को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आपको अपने चारों तरफ छाए वातावरण में अपनी अहमियत, इंपॉर्टेंस दिखाने का भी मौका मिल सकता है। आपकी पॉजिटिविटी आज के दिन को पॉजिटिव बनाए रखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में घी का दान कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने बिजनेस या कैरियर में उलझे रहेंगे। नौकरी और बिजनेस में कुछ सडन डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, व्यर्थ धन खर्च होगा। कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन माना गया है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसके साथ ही जिन जातकों के विवाह में बाधाएं आ रही हों, हमारे वो दर्शक जिनकी विवाह नहीं हो रहा हो या फिर धन की कमी महसूस कर रहे हों, अगर गुरुवार का व्रत करें तो निश्चित तौर पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान का व्रत रखने से घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा का विशेष प्रावधान बताया गया। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए,
पीले पुष्पों को धारण करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के पुष्प, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। निश्चित तौर पे गुरुवार के व्रत से बृहस्पति जी खुश होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। यह व्रत महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो यदि आप धन की कामना रखते हैं, आप चाहते हैं कि अथाह धन संपत्ति आपके पास रहे, तो गुरुवार के दिन 5.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़ लेकर दोनों को इकट्ठा करके आटा गूंद लीजिए, फिर उसकी रोटियां बना लीजिए और शाम के समय गौ माता को खिलाइए। 3 गुरुवार तक ऐसा करने से फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगी, दरिद्रता दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और यदि हमारे वो दर्शक जो कि शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, जिनके विवाह में अड़चने आ रही, बाधाएं आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन शाम के समय केले के पौधे के पास जाके 5 तरह की मिठाई, 2 हरी इलायची और शुद्ध देशी घी के दीपक के साथ जल अर्पण करें। ऐसा 3 गुरुवार तक करने से सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के गुरुवार के दिन आपकी भगवान विष्णु की आराधना आपकी सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सक्षम है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।